हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। आपको पता ही होगा कि जो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, जिसको बनने में जो समय लगा था तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, और इसके जो मुख्य निर्माणकर्ता थे संविधान के वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, हालांकि इसको जो लागू किया गया था पूरे देश में वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तभी हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है क्या कि जो संविधान है उसमें क्या है कि अगर हम उसके जो निर्माण किया गया है उसमें उसके भागों को और उसके अंदर जो अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं, उनको अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ठीक है, हालांकि जब ये बनकर तैयार हुआ था तो उस समय सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी। बाद में इसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई और बना क्या 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, अनुच्छेद जो आपके हैं वो लिखित तौर पे 395 हैं। ठीक है, और भाग कितने हैं तो 22 भाग हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके भागों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद रखे गए हैं वो कितने रखे गए हैं तो आपके अनुच्छेद 1 से 4 तक रखे गए हैं। ठीक है, उसमें बताया क्या गया है तो भारत के जो संविधान है उसमें भारत के जो भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक जो उसके अंदर रखे गए हैं उसमें बताया गया कि भारत क्षेत्र निर्माण के बारे में बताया गया है, या भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये सब बताया गया है उसके अंतर्गत। ठीक है, नए क्षेत्र निर्माण जो होंगे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आ जाता है क्या कि भाग 2 रखा गया है तो उसमें जो भाग 2 है उसमें जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 रखे गए हैं, जो कि किसको डिनोट करते हैं तो भारतीय जो नागरिकता है, नागरिकता को डिनोट करते हैं। ठीक है, 5 से 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ये भी बताया गया कि संसद जो है वो नागरिकता संबंधित कोई भी कानूनों को क्या कर सकती है, बना सकती है, पारित करवा सकती है। ठीक है, फिर आ जाता है भाग 3। भाग 3 जो है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें कितने अनुच्छेद रखे गए हैं तो 12 से 35 अनुच्छेद रखे गए हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद रखे गए हैं तो 12 से 35। ठीक है, जिसको हम लोग मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। जो भारत के जो संविधान में जो 12 से 35 अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत मूल अधिकारों को रखा गया है। मूल अधिकार लिए कहाँ गए थे तो ये यूएसए के संविधान से लिए गए थे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था वहाँ के संविधान से ये मूल अधिकारों को लिया गया है। कितने मूल अधिकार हैं तो 6 मूल अधिकार हैं। कितने हैं तो 6 हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर भाग 4 की तरफ अगर बढ़ें तो भाग 4 में क्या है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, फिर आ जाता है क्या कि भाग 4 का एक है। ठीक है, जिसमें 51 का आर्टिकल रखा गया है। कौन सा रखा गया है? 51 का आर्टिकल है, जिसमें क्या बताया गया है तो 51 का आर्टिकल में जो बताया गया मूल कर्तव्य बताए गए हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं तो रूस से लिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं तो 11 हैं। ठीक है, मूल अधिकार कितने थे तो आपके 6 थे और मूल कर्तव्य कितने हैं तो 11 हैं। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं तो भाग 5 है तो भाग 5 जो केंद्र के बारे में बताता है। फिर भाग 6 अगर देखा जाए तो वो राज्य के बारे में बताता है। ठीक है, ऐसे ही आगे अगर देखें भाग 9 फिर देख लेते हैं। जो मुख्य मुख्य भाग हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे भाग 9 अगर देखा जाए तो इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आपका जाता है अगर और मुख्य भाग है तो भाग 11 देख सकते हैं। ठीक है, इसमें केंद्र राज्य के बारे संबंधों के बारे में बताया गया है। फिर आपका आ जाता है भाग 15। भाग 15 क्या है तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा? 324 से लेकर के 329 तक रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। कुछ आर्टिकल और विशेष हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताया गया तो 312 के अंतर्गत बताया गया। आर्टिकल 311 क्या है तो जो प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी होते हैं उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आ सकता है आपका भाग 15 हो गया 324 से 329, जो कि किसके बारे में बताया गया तो निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद अगर मुख्य भाग देखें तो भाग 17 एक मुख्य भाग है, जिसमें क्या है
हिंदी को राजकीय भाषा चुना गया था। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। 14 सितंबर 1949 को मुंशी अयंगर फॉर्मूले के द्वारा हिंदी को भारत की राजकीय भाषा चुना गया था। एक ये ध्यान रख सकते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, जिसको कहते हैं क्या, हिंदी। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, फिर भाग 18 आ जाता है। भाग 18 क्या है, जिसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि जर्मनी से लिए गए। कितने अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत, तो इसमें है आपके 352, 356, 360। ठीक है, कुछ आपातकाल है विशेष जिसमें 365 के अंतर्गत भी बताया गया है। ठीक है, फिर आ जाता है मुख्य भाग इसका। अन्य जगह भाग देखें तो अन्य भाग इसका आ जाएगा भाग 20। भाग 20 में क्या है, तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। ये कहाँ के संविधान से लिया गया था, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया था, संविधान संशोधन के बारे में। फिर भाग 22 देख लेते हैं, तो संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद के बारे में बताया गया है ना। तो भाग 22 के अंतर्गत ये जो कुछ मुख्य भाग थे वो मैंने आपको बताए, संविधान से जो रिलेटेड जो मुख्य भाग थे जिनको जानना आवश्यक ही होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है क्या कि ये तो आपके भागों के बारे में बताया मैंने। फिर आपका आता कुछ जो आपके मुख्य कह सकते हैं कि जो अनुसूचियां जो है उनके बारे में पहले देख लेते हैं। अनुसूचियां मैंने आपको बताई थी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूची जो एक है वो भारत राज्यों का संघ होगा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुसूची 2 में बताया गया है विशेष राज्यों के बारे में बताया गया है, विशेष पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में बताया गया है। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या बताया गया, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में बताया गया क्या, विशेष पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते के बारे में बताया गया है। फिर तीसरी अनुसूची में बताया गया विशेष पदाधिकारियों की शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में विशेष राज्यों के निर्माण के बारे में बताया गया है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची में बताया गया है क्या कि कुछ ऐसे राज्य होंगे जो कि विशेष राज्यों के अंतर्गत ही आते हैं, उनके बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। आठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो आठवीं अनुसूची में बताया गया है कि जो भारत में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। हालांकि इन 22 भाषाओं में से अंग्रेजी को नहीं रखा गया है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि अनुदान के बारे में बताया गया। भूमि अनुदान आयोग कब आया था, तो 1951 में आया था। फिर 10वीं अनुसूची जो है उसमें बताया गया है दल बदल संबंधी कानून के बारे में, जो कि 1985 में आया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो पंचायती राज के बारे में बताया गया है, जो कि जिसमें कि 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं, तो 29 विषय रखे गए हैं। फिर आपका आ जाता है क्या 12वीं सूची, जिसमें बताया गया नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित बताया गया है बारे में। तो इसमें आपके रखे गए हैं कितने, तो 18 विषय रखे गए हैं। ठीक है, कितने विषय रखे गए हैं, 18 विषय रखे गए हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, फिर बात आ जाती है क्या कि अब अगर देखें तो हमने आपको बताया था कि 22 भाग थे इसमें। ठीक है, और आपका 12 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अब कुछ अनुच्छेद जो मुख्य मुख्य हैं उनको भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग देखें क्या कि ये जैसे देख सकते हैं आपका क्या, जैसे इसमें आ सकता है आपका, जैसे आर्टिकल 52 जो है वो बताता है राष्ट्रपति के बारे में। आपको पता होगा कि भारत का अगर प्रथम नागरिक किसी को कहा जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को ही कहा जाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में इनके बारे में बताया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 152 जो है उसमें राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आ जाता है कि आपका कि मुख्य मुख्य जो देख रहे हैं जिसमें जैसे आपका उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 64 में बताया गया है, और 65 में बताया गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति, ये बताया गया है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 74 यानी 74, इसमें बताया गया है कि आपका मंत्रिपरिषद के बारे में, और 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री के पद के बारे में बताया गया है। अच्छा, फिर आ जाता है क्या 110 आर्टिकल जो है वो भी थोड़ा विशेष आर्टिकल है। हालांकि 82 पहले देख लेते हैं। 82 जो है आपका क्या है, तो इसमें परिसीमन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, और एक अगर देख लें आपका ये क्या कह सकते हैं आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 जो संसद के बारे में बताया गया उसमें, और 80 में क्या है तो राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। सिमिलरली आपका आर्टिकल 168 यानी आर्टिकल 168 जो है उसमें किसके बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 168 में जो बताया गया है वो आपका विधान मंडल के बारे में बताया गया है। फिर 169 में विधान परिषद और 170 में विधानसभा। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। विधान परिषद जो होती है वो क्या होती है,
उच्च सदन होती है राज्य का, और विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है। ऐसे ही केंद्र में अगर देखा जाए तो जो लोकसभा है वो निम्न सदन होती है, और जो राज्यसभा है वो क्या होती है आपकी उच्च सदन के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो स्थायी होता है, यानी राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, जबकि लोकसभा जो है उसको क्या कह सकता है, भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, लोकसभा का जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा में नियुक्त होने के लिए जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। ठीक है, 25 वर्ष मतलब होना ही चाहिए, तब आप उसमें लोकसभा में सदस्य नामित हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपका अगर राज्यसभा में देखा जाए तो 30 वर्ष होती है, तब आप राज्यसभा के सदस्य नामित हो सकते हैं। और राष्ट्रपति पद का जो होता है उसके लिए जो आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर आपका आ सकता है क्या, और जो मुख्य आर्टिकल है उसमें देख सकते हैं क्या कि जैसे संयुक्त अधिवेशन जो है वो आर्टिकल 108 में बताया गया है। किसमें बताया गया, आर्टिकल 108 में बताया गया है। फिर आपका आ सकता है धन विधेयक आर्टिकल 110 में बताया गया है। ठीक है, बजट किसमें है, केंद्र सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है वो आर्टिकल 112 में बताया गया है। सरकार के आय व्यय का जो विवरण होता है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। हालांकि जो बजट है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका आर्टिकल 202, ये राज्य सरकार के बजट के बारे में बात करता है। ठीक है, क्या करता है, राज्य सरकार के बजट के बारे में बात करता है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 226 जो है उसमें रिट दायर की जाती हैं, जो कि कौन दायर करता है, तो आपका हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है उसमें रिट दायर की जाती है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो रिट दायर की जाती हैं वो दायर की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो भारत में कहाँ है, दिल्ली में है, और एक ही है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई, तो आर्टिकल 124 के बारे अंतर्गत की गई है। और 214 के अंतर्गत हाई कोर्ट के बारे में बात की गई, गठन के बारे में, और 216 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो होगा वो उसको उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है कि हाई कोर्ट जो होता है प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में लगभग होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बड़े जिले हैं उनमें देखा जाए। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है कि आपका 216 में, हाँ सॉरी 216 में बताया गया कि जो प्रत्येक जो राज्य है उसका जो हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और जबकि हाई कोर्ट हालांकि 216 जो है हमने बताया गठन के बारे में, और जो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 124, और ऐसे एक और आपका होता है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो होता है वो वो 233 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, किससे बताया गया है, 233 233 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अच्छा, फिर और अगर हम देखें तो वित्त विधेयक जो होता है ना, वित्त विधेयक 117 के अंतर्गत होता है। फिर आपका आता है वित्त आयोग जो होता है 280 के अंतर्गत बताया गया वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, 300 का जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत बताया गया कि आपका संपत्ति का अधिकार जो होता है उसके बारे में बताया गया। संपत्ति का अधिकार जो हो गया अब एक विधिक अधिकार हो गया है, अभी मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा है, मौलिक जो अधिकार है उनमें इसको नहीं रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, आर्टिकल 311 के अंदर पदों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो सिविल सेवा में जो पद होते हैं उनकी जो पद होते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में आर्टिकल 311 के बारे में अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, अच्छा, निर्वाचन आयोग मैंने आपको बता ही दिया था 324 से 329 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां जो भारतीय संविधान को दी गई वो आर्टिकल 137 के अंतर्गत रखा गया, और इसको कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए के संविधान से इसको लिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है क्या, फिर एक होता है आपका महान्यायवादी। महान्यायवादी जो पद है आर्टिकल 76 के अंतर्गत रखा गया है, और भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो पद होता है ये आर्टिकल 148 से 151 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो कैग पद होता है वो 148 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, फिर बात आ जाती है क्या, फिर अगर ये देखा जाए तो ये जो मैंने आपको आर्टिकल जो बताए ये क्या है, बिल्कुल जो मुख्य मुख्य आर्टिकल हैं भारतीय संविधान के वो मैंने आपको लगभग में थोड़े बहुत बताए। ठीक है, वैसे तो पूरे आर्टिकल मैंने आपको बताए कितने हैं, 395 हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से जो मुख्य आर्टिकल हैं वो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज मैंने भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।